पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनना। ध्यान। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधुकैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सर्वाणी नामक सूर्यदेव के पुत्र 8वें मनु कहाँ हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली स्वार्णी आदि ज्योति की कृपा से मनमंत्रों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सवरोचित मनमंत्र में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरत का विंध्यवासियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सबके पास युद्ध की सामग्री ना होते हुए भी राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सूरत का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी, हरिण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरत के वहां पहुंचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहां कुछ दिन ठहर गया। एक दिन राजा सूरत को अपने देश और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था, वह आज मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मत वाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न आ जाने कैसे कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था, उसे वे दुष्ट लोग नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य नम्रता पूर्वक बोला
हे राजन, मैं वणिक पुत्र हूँ और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयतापूर्वक घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वैश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले कि हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है। समाधि बोला कि हे महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, हजार प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता। जिन सब जनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है, ये मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खिंचा जा रहा है। हे राजन, उन सबके गम में मैं सांसें मारता हूँ और उन्हीं सबकी चिंता मुझे रह रहकर सताए जाती है। ना जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर मेरा मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा मुनि को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों तथा सब जनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हम में जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्ता दिखाई देती है, यह क्यों है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं। पशु पक्षी तथा मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती है। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि सांसारिक स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी
ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पार विद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवन, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बताते हैं? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ है। हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वे समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और आजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जलमय था और एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से मधु और कैठप नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, स्वधा और वस्त्राकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, वह भी तुम्ही हो। देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम्ही इस विश्व को धारण करती हो। तुम्ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। त्रिगुण रूपा महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी ही बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम्ही हो। खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूषंडी तथा परिघ ये तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उन सब में अधिक सुंदरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं, उनकी सब कुछ शक्ति तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम्ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, दोनों दुर्दर्श असुर मधु और कैठब को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैठब को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेष शैया से जाग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटब पर गई, जो कि
अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। इस कारण विष्णु से कहने लगे कि तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। मेधा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडे में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री भगवती की जय।